वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के कोने कोने से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, जिनके साथ देश भर की बड़ी बड़ी खबरों पर चर्चा की जाती है। तो शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स लाइव की और राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हुए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है दिल्ली में। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा दिल्ली की महत्वपूर्ण खबरें, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी। अगर हम बात करें पूरे देश की, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र पहले नंबर पे ओमिक्रॉन के मामले में चल रहा है, जो संक्रमित निकल रहे हैं। केरल, राजस्थान और दिल्ली दूसरे नंबर पर चल रहा है। जिस तरीके से 79 केस आए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अब सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले सरोजनी नगर का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने अब साफ तौर पे कह दिया है कि जो शादी समारोह होंगे उसमें 200 लोगों की इजाजत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिसमस का जो त्यौहार है, क्रिसमस का जो पर्व है वो, और 31 दिसंबर जो नया साल है, जो उसका जो जश्न होगा वो इस बार फीका नजर आएगा। क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो होटल हैं और रेस्टोरेंट, जो मॉल है, वो 50% ही खोले जाएंगे। क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन को देखते हुए कहीं ना कहीं बैठकों के दौर कर दिया गया। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से भी सभी राज्यों को एक पत्र दे दिया गया है कि जो राज्य जिस तरीके से अगर उस पर, क्योंकि जिससे लगातार ओमिक्रॉन के जो बढ़ते हुए मामले आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राज्यों को लिखा गया है कि वो चाहे तो जिस तरीके से कोविड का जो पालन है, कोविड की जो गाइडलाइन है, उसमें सख्ती से पालन करवाया जाए। अगर हम बात करें दिल्ली की दूसरी खबर की, तो दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड है। वो जो तापमान है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम कुल्लू जिले की मनाली की हम बात करें, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जिससे बर्फबारी हो रही है, उसके बाद जो मैदानी इलाके दिल्ली की, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं सर्द हवाएं हैं, जो घना कोहरा है देखी जा रही है। अगर दिल्ली के हम बॉर्डरों की बात करें, जो हाईवे का इलाका है, तो कहीं ना कहीं जो कड़ाके की ठंड है हाईवे का इलाका है। क्योंकि जो प्रदूषण है, जो खराब हवा है, उसका भी स्मोक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं कोहरे का भी जो स्मोक है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो कम होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली यातायात पुलिस ने साफ तौर पर बॉर्डर के इलाकों पर खड़े होकर अब इस बात का वो कर रही है कि जिस तरीके से रोड पर गाड़ियां निकल रही है, क्योंकि अगर 10 से 15 मीटर की विजुअलिटी की बात करें तो गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं येलो लाइट जलाने के भी आदेश दिए, हेडलाइट जलाकर चले। सभी तरीके से यातायात पुलिस भी उसका पालन करवा रही है। पूजा, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला उत्तर प्रदेश में? बात करें तो आज निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट और स्मार्टफोन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बांट रहे हैं। यह इसका आयोजन 12 बजे से अभी कुछ देर बाद जो है इकोना स्टेडियम में किया गया है। निश्चित रूप से अभ्युदय योजना में जितने भी अभ्यर्थी थे जो टॉप लेवल पे आए थे, पारदर्शिता के साथ जिनका चुनाव हुआ था, वैसे आज करीब करीब 1 लाख अभ्यर्थी हैं जो वहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। अपने आप में बड़ी खबर है। दूसरे खबर की बात करें तो राजनाथ सिंह डीआरडीओ में, आज राजनाथ सिंह जो है लखनऊ आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पर। डीआरडीओ में जो है ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम जो है उसको संपादित करेंगे। उनके साथ सीएम योगी और भी तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज सीएम योगी की अगर बात करें, सीएम योगी आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां जन विश्वास यात्रा में शाम को 4 बजे वो सम्मिलित होंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोटर हैं उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। अगर चौथे खबर की बात करें, ओमिक्रॉन और कोरोना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अब किसी भी तरह से किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में बिना मास्क के जो है प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जितने भी मॉल हैं, सभी मॉल्स में बिना मास्क के कोई भी जो व्यक्ति है प्रवेश नहीं कर सकता है। क्योंकि जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार अब चूंकि आज से उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू, नाइट कोरोना कर्फ्यू का भी आगाज हो जाएगा। और जो आज 25 तारीख है, 25 तारीख क्रिसमस का जो है एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, लेकिन उस पर भी प्रतिबंध जो है लगने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो 1 तारीख का जश्न है उसमें भी प्रतिबंध लग सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर बीमारी और बढ़ती है, संक्रमण और फैलता है, तो निश्चित रूप से आम जन को नुकसान होगा। तो ये 4-5 बड़ी खबरें जिस पर आज नेटवर्क की नजर है। बिल्कुल प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है, ऐसे में सीधे तौर पर और सटीक शब्दों में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन से प्रोटोकॉल होंगे, गाइडलाइंस में ऐसे कौन से नियम होंगे जिसका लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा?
तरह का कोई कल्चरल इवेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर किन्हीं विषम परिस्थितियों में शादी ब्याह का कोई आयोजन होता है तो उसमें 200 लोगों की संख्या होगी। अगर खुले में कोई आयोजन होता है वहाँ भी 200 लोगों की संख्या होगी। इसके अलावा अगर खुले या बंद कमरे में यानी मैरिज हॉल में या लॉन में अगर इस शादी ब्याह का कोई आयोजन होता है तो वहाँ पर 3 ऐसे गेट रहेंगे जहाँ पर ये सुनिश्चित करेंगे आयोजक कि जो ये गेट है इस गेट पर हमारे वॉलंटियर बैठे हुए हैं जो हर एक व्यक्ति के लिए सैनिटाइजर और मास्क लेके बैठे हुए हैं और इसकी रिपोर्ट वहाँ पर गठित टीम को करना होगा। बहुत ही पारदर्शिता के साथ वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बैठी रहेगी। तो अब ये गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन का पालन उत्तर प्रदेश की जनता को करना है। चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर अवेयरनेस की कमी है इसलिए सरकार ने एक स्पेशल कार्यक्रम चलाने का जो है निर्णय लिया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं में जन विश्वास यात्रा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। लाजमी सी बात है ट्रैफिक व्यवस्थाएं भी इसके कारण बाधित होंगी। तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि जहां एक तरफ सीएम की रैली अगर निकले तो लोगों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े? देखिए, अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में सीएम की ये जो रैली है ये पहले से प्रस्तावित थी, जिसको लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने पूरी तरह से इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। जिस रूट से शोभा यात्रा निकलना है उस रूट की जो भी गाड़ियां हैं सबको डाइवर्ट करके भाईखाला क्षेत्र से जो है निकाली जाएंगी। तो निश्चित रूप से जो पहले जिला प्रशासन गाजियाबाद को पहले से इसकी सूचना थी, 15 दिन पहले से प्रोटोकॉल ये कार्यक्रम तय था। इसके मद्देनजर जो गाजियाबाद प्रशासन है उसने जो रास्ते हैं रास्तों पे जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया है। अब जो उस रास्ते आने जाने वाले लोग होंगे उस पर ट्रैफिक नहीं होगा। ट्रैफिक जो आम जनता उसको भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन पहले से ही मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से जो रूट डाइवर्जन है वो लोगों को बता दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हरियाणा से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार भाटिया भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपसे जानना चाहेंगे हरियाणा में आज क्या कुछ खास रहने वाला है पूरे दिन? अगर बात करें प्रदेश में किसान आंदोलन गले की फांस बन चुका है सरकार की। पानीपत बीजेपी किसान मोर्चा के 15 गांवों के मंडल अध्यक्ष राणा सिंह ने अपनी कार्यकारिणी को भंग कर इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, किसी भी तरह से उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। इसे लेकर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार हलचल मची हुई है। लोगों का ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को संतुष्ट ना कर पाने में और साथ ही किसान आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता जो हैं वो इससे काफी सरकार से असंतुष्ट हैं। इसके साथ ही अगर हम पूजा जी बात करें, प्रदेश में सरकार द्वारा अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं सभी जिलों में प्रदेश में, जहाँ जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है 1 लाख रुपए से नीचे का। आसान तरीके से उन्हें लोन भरने के लिए कहा गया है। लेकिन कहीं धरातल पे सच्चाई देखी जाए, पलवल की अगर मैं बात करूं हरियाणा में, तो पलवल में कल अंत्योदय मेला लगाया गया था, जहां ऋण मेले में जिन्होंने फॉर्म भरे उनका ये कहना था कि पिछले 1 महीने पहले भी उनसे फॉर्म भरवाए गए, कोई ऋण उन्हें नहीं दिया गया। परेशान है वो लोग। उनका कहना है कि केवल फॉर्मेलिटी की जा रही है, खर्चे लंबे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा अंत्योदय मेले के नाम पे, लेकिन धरातल पर उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। पूजा जी, इसके साथ ही ओमिक्रॉन की अगर बात करें, हरियाणा में अपने दस्तक दे चुका है। 2 मामले पानीपत से, तो एक मामला करनाल से सामने आया, एक फरीदाबाद से भी मामला सामने आया है जिसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। कनाडा से आई स्टूडेंट को ओमिक्रॉन हुआ और उसके बाद कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू की है। मास्क को लेकर जो एक लंबे समय से लापरवाही चली आ रही थी, अब चालान कटने शुरू हो चुके हैं। प्रदेश सरकार द्वारा इस पर काफी ध्यान देना होगा, अदरवाइज आने वाले समय में एक बड़ा विस्फोट। बिल्कुल राजकुमार, अगर हम बात करें आज क्रिसमस पार्टी की या फिर नए साल पर न्यू ईयर पार्टी की, तो तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो उनके ओर से तमाम ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो इसको लेकर सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान किया गया है। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। पूजा जी, स्कूलों में आज भी क्रिसमस डे भी मनाया जा रहा है, तुलसी दिवस भी मनाया जा रहा है जी। कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं है, पूरी तरह से लापरवाही है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को स्कूलों पे ज्यादा फोकस करना होगा, अन्यथा आने वाले समय में ओमिक्रॉन का जो बड़ा शिकार होंगे वो कहीं ना कहीं छात्र भी बन सकते हैं, क्योंकि स्कूलों में ज्यादा बड़ी लापरवाही हो रही है। हालांकि सरकार ने जो आयोजन है उन्हें लेके कई तरह की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें शादी समारोह या अन्य किसी तरह के आयोजन हो उनमें केवल 200 लोगों के लिए ही जो है छूट दी गई है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है जी। प्रशासन अगर शिक्षा विभाग इस पर ज्यादा ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बीच हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता उपेंद्र राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आज उत्तराखंड में क्या कुछ बड़ी खबरें दिन भर रहने वाली हैं? देखिए पूजा, जिस प्रकार से जो अटकलें कल देर रात से जो लगाई जा रही थी कि मंत्री हरक सिंह रावत जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं, उनके साथ जो विधायक है रायपुर के उमेश शर्मा का वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, इन तमाम अटकलों पर जो है अब लगभग जो है वो विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से सूत्रों से खबर ये आ रही है कि अब जो है हरक सिंह रावत को जो है वो मना लिया गया है। वहीं उमेश शर्मा का उन्होंने भी यह कहा है कि मैंने जो है पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, और ना ही हरक सिंह रावत जो कि मंत्री हैं उन्होंने भी पार्टी से मंत्री पद से जो है इस्तीफा दिया है। क्योंकि वो सिर्फ उनकी एक मांग थी, जो जिस प्रकार से कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर जो मांग थी उनकी, उसको लेकर वो थोड़ा सा नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर वो कल बैठक से भी बाहर बीच से जो है वो निकल गए थे। लेकिन अब जो है उनको मना लिया गया है, क्योंकि सूत्रों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उन्होंने मुलाकात की है और बातचीत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की गई है। और उसके बाद बातचीत के दौरान जो है उनकी जो मांगे थी, जो बात थी, वो सभी जो है वो मान ली गई है। और जो जिस प्रकार की अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि उमेश शर्मा काऊ जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। लेकिन अब उस पर जो है पूरी तरीके से विराम लग गया है, क्योंकि उनका जिस प्रकार से बयान आया है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना तो पार्टी छोड़ी है और ना ही विधायकी से जो है इस्तीफा दिया है, हम भाजपा से जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, इससे कहीं ना कहीं सियासत पूरी तरीके से जो है वो गरमाई गई। और जिस प्रकार से हाई वोल्टेज ड्रामा जिस प्रकार से कल देर रात को देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं सियासत पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरी गरमाई हुई है। विपक्ष जो है वो लगातार अब सवाल कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो है भाजपा में जो है वो खलबली मची हुई है। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जो है लगातार जो है अब मंत्रियों को मनाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। अगर दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो भाजपा विजय संकल्प यात्रा जो है वो लगातार वो जारी है। और जिस प्रकार से गोपेश्वर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है आज विजय संकल्प यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो विजय संकल्प यात्रा में जो है वो शामिल होंगे। और जिस प्रकार से लगातार 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही है, और ऐसे में लगातार भाजपा कोशिश कर रही है कि हर एक स्तर पर जो है वो काम किया जाए और सरकार की जो योजनाएं हैं इन तमाम योजनाओं को जो है जनता के बीच जो है वो रखा जाए। इन 5 सालों में राज्य सरकार की ओर से क्या काम किए गए, उन कामों को जो है जनता के बीच उजागर किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को भी जो है जनता के बीच रखा जा रहा है कि आखिर इन 5 सालों में कितना विकास जो है केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किया गया, और आने वाले समय में किस तरीके से जो है वो विकास कार्यों को जो है गति दी जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर जो है विजय संकल्प यात्रा जो है वो पूरे गढ़वाल भर में जो है वो निकाली जा रही है। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात की जाए तो जिस प्रकार से हरीश रावत के ट्वीट के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस में जो है वो बवाल मचा हुआ है, और कल जिस प्रकार से वहां भी देखा गया कि वहां भी कार्यकर्ता जो है आपस में लड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसके बाद जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद लगातार जो है वहां पर भी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई। हालांकि जिस प्रकार से उत्तराखंड की बात की जाए, मौसम भले ही सर्द हो लेकिन सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। लगातार जो सियासत पारा है वो लगातार उठ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में भी देखा जाए तो उठापटक जो है वो लगातार चल रही है, कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। वहीं बड़े नेता जो है कई बार ट्वीट पर या फेसबुक पर जो है फेसबुक पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब जो है वहां भी हरीश रावत जो कि चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं उनको मना लिया गया है। तमाम ये कोशिश की जा रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो है पूरे एकजुट के साथ जो है वो कांग्रेस जो है वो काम करें। लेकिन जो अंतरकला है वो लगातार कांग्रेस में लगातार चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए उपेंद्र आपका। इसी बीच जम्मू एंड कश्मीर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ। अजहर, आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में आज क्या कुछ खास रहने वाला है पूरे दिन? जी पूजा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो आज दिन भर जो खबरें रहने वाली है, जो सबसे पहले जो खबर हम की बात करेंगे वो दक्षिणी कश्मीर की बात करेंगे। दक्षिणी कश्मीर शोपियान में आज अला सुबह जो अर्ली मॉर्निंग जो है जो फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौगाम नामी एक इलाका है उसका मुआसरा किया। तो फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ पे जो है मिलिटेंट छुपे थे, तो बाद में पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, पूरा मुआसरा किया। तो इस दौरान जो है मिलिटेंट्स के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट्स हो गए। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले उनको पेशकश की कि वो सरेंडर करें, लेकिन उसके बाद में जो है ये सर्च ऑपरेशन जो है एक मुठभेड़ में तब्दील हुआ है। तो अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, और इस सर्च ऑपरेशन में अभी जो है 2 मिलिटेंट जो है
हलाक हो गए हैं और बताया जाता है उनका जो ताल्लुक है लश्कर तैयबा से है। और अभी जो ये इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि इनकी शिनाख्त नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र है उन्होंने कहा है कि ये दोनों जो मिलिटेंट है ये लोकल बताए जाते हैं। दूसरी बड़ी खबर की हम बात करें तो हदबंदी यानी डिमिलिटेशन के हवाले से जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सीनियर लीडर है सैफुद्दीन सोज ने बयान दिया है कि इसमें जो है नाइंसाफी हुई है और इसको जो है ठीक तरीके से जो है पेश किया जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को इस हवाले से कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें वो मौसम के हवाले से, जिस तरीके से आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल उबड़ आलूदा है। दूसरी जानिब अगर हम मेट डिपार्टमेंट की बात करें तो मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रेडिक्शन की है 26 और 27 को जो है बर्फबारी हो सकती है पूरे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आजहारी। और झारखंड से हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज कुमार जुड़े हुए हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है झारखंड में, क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपके पास? पूजा, देखिए महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। इस दौरान रांची समेत पूरे प्रदेश में धूमधाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची राजधानी की अगर बात करें तो रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास कई कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, साथ ही कई सांसद और विधायक और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कुछ ही देर के बाद पहुंचेंगे और अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के दौरान कई कार्यक्रम के द्वारा यहाँ पे जो आयोजन किए गए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर पूरे प्रदेश में धूमधाम से अटल बिहारी वाजपेयी का जो जयंती है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है। और दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपने देखा कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर किस तरह से पूरे प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य महकमा काफी गंभीर है और इसी को लेकर तो सूरज ने बताया कि किस तरह से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सरकार की ओर से भी लगातार ओमिक्रॉन को लेकर सावधानी बरती जा रही है। और फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।